के एक यादव ने पुलिस के नाक में दम करके रख दिया। 6 थानों की पुलिस और एसटीएफ, यही नहीं एसएसपी अवकाश कुमार को खुद सड़क पर उतरना पड़ गया। कौन है ये यादव जिसने पटना पुलिस की नाक में दम कर दिया, पसीने छुड़ा दिए, पुलिस दौड़ते भागते दिखी, हांफ गई पुलिस। तो आइए जानते हैं उस खतरनाक यादव के बारे में। 18 फरवरी जिस दिन कंकड़बाग में शूटआउट हुआ, उसी शाम को पटना पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसी विज्ञप्ति में पटना के उस यादव के बारे में लिखा गया है, बताया गया है कि वो कितना खतरनाक है और उस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना के कंकड़बाग स्थित राम लखन पथ का इलाका मंगलवार को 5 घंटे तक पुलिस छावनी में तब्दील रहा। दरअसल 2 करोड़ के जमीन विवाद को लेकर इलाके के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला बढ़ा तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन जमीन माफिया धर्मेंद्र और उसके साथियों ने पुलिस को देखकर इन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सब एक घर में जा छिपे। हम जिस यादव की बात कर रहे हैं वो यही जमीन माफिया धर्मेंद्र है। जानकारी मिलने के बाद 10 थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीम वहां पहुंची और अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को धर्मेंद्र अपने गिरोह के साथ रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक जमीन पर कब्जा करने गया था। कंकड़बाग पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने छत से पुलिस पर फायरिंग कर दी और जमीन माफिया धर्मेंद्र राय छत से कूदकर वहां से भाग निकला। शाम करीब 5 बजे रामकृष्णा नगर के टिंकू, सूरज उर्फ गुड्डू, चिरैया ताड़ के ऐश्वर्य और गौरीचक के सुनील ने सरेंडर कर दिया। टिंकू और सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात के पीछे की वजह 2 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के घाना टोला चौराहे के पास 2 कट्ठे का एक प्लॉट है जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। वारदात के पीछे 2 करोड़ रुपए की जमीन है। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के घाना टोला चौराहे के पास 2 कट्ठे का एक प्लॉट है जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। यह प्लॉट एक महिला का है। इस महिला ने उसी इलाके के रहने वाले रिसू नाम के ब्रोकर के साले के साथ जमीन बेचने का करार किया है, जबकि रामकृष्णा नगर का ही रहने वाला जमीन ब्रोकर दयानंद इस जमीन को अपने हिसाब से बेचना चाहता है। दयानंद ने जमीन पर कब्जा करने के लिए जमीन माफिया धर्मेंद्र राय से हाथ मिला लिया। धर्मेंद्र मंगलवार को जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। इसी दौरान पूरा विवाद हुआ। 5 पॉइंट से समझिए वारदात की पूरी कहानी। रिसू और दयानंद एक जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। दयानंद ने धर्मेंद्र को भी हिस्सेदार बना लिया। मंगलवार को धर्मेंद्र और दयानंद अपने साथियों के साथ कब्जे के लिए पहुंचे। यहां विवाद हुआ और फायरिंग हो गई। दयानंद और धर्मेंद्र कंकड़बाग स्थित धर्मेंद्र के ठिकाने पर पहुंचे। रामकृष्णा नगर थाने के 2 दारोगा पीड़ित पक्ष के साथ धर्मेंद्र के ठिकाने पर पहुंचे। धर्मेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों दारोगा वहां से भागे। पुलिस पर फायरिंग की खबर मिलते ही रामकृष्णा नगर, कंकड़बाग, पत्रकार नगर सहित 10 थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस पर धर्मेंद्र ने छत से फायरिंग की और कूदकर भाग गया। एसटीएफ पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर लिया। धर्मेंद्र के बाकी साथी घर में फंसे रह गए। एसटीएफ ने अपराधियों को ललकारा, कहा सरेंडर कर दो वरना गोली मार देंगे। अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मौके से 4 को हिरासत में लिया। इनमें 2 अपराधी थे। सूत्रों की माने तो मंगलवार को ही इस घटना से पहले धर्मेंद्र ने राम लखन पथ में अपने मार्केट के सामने ही रिसू के एक आदमी के साथ मारपीट भी की थी। यही नहीं, धर्मेंद्र ने एक दिन पूर्व भी गोलीबारी की थी। बताया जा रहा है कि रिसू, दयानंद और धर्मेंद्र के बीच यह विवाद कई महीनों से है। रिसू का संबंध बाइकर्स गैंग किंग्स ऑफ पटना से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को जमीन पर जिस वक्त विवाद हुआ उस वक्त बाइकर्स गैंग के कई बदमाश मौजूद थे। पुलिस पर फायरिंग की खबर फैलते ही मौके पर 10 थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। जवानों ने मकान को घेर लिया। सिटी एसपी पूर्वी के रामदास और एसएसपी अवकाश कुमार भी ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे। कमांडो ने धर्मेंद्र राय की गिरफ्तारी के लिए आसपास के घरों को भी सर्च किया, लेकिन वो नहीं मिला। मौके पर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार पहुंचे। एसएसपी ने माइक से आसपास के घरों के खिड़की और दरवाजे बंद करने की बात कहके एसटीएफ के साथ बिल्डिंग में प्रवेश किया। अपराधियों को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन अपराधियों ने सरेंडर नहीं किया। लगभग 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद 4 लोगों को पकड़ा। वहीं पुलिस के आने के पहले ही बाकी के अपराधी वहां से फरार हो गए थे। बाद में पकड़े गए 4 लोगों में 2 को देर रात पूछताछ के बाद छोड़ दिया। बिल्डिंग में आम नागरिक भी थे, इसीलिए पुलिस ने बहुत ही धैर्य से काम लिया। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई, ये कहा था अवकाश कुमार, पटना के एसएसपी ने। इन दोनों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। बाकी 2 अपराधी टिंकू उर्फ आशीष जिसकी उम्र 32 साल है और सूरज कुमार उर्फ गुड्डू जिसकी उम्र 36 साल है, इनका आपराधिक इतिहास है। सूरज पर जक्कनपुर थाना में 21 मार्च 2019 को आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस ने मौके से 3 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 1 तलवार बरामद किया है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब आइए जानते हैं कौन है धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बिग्रहपुर का रहने वाला है। धर्मेंद्र पर जक्कनपुर थाना में कुल 12 मामले दर्ज हैं। आपराधिक इतिहास कुछ इस तरीके से आपको बता रहे हैं। जक्कनपुर थाना कांड संख्या 164/11, जी हाँ 2011 का ये मामला है, 7/6/2011 का। इसमें भारतीय दंड विधान के तहत 147, 149, 323, 325, 379, 50, 6/427 इन धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। जक्कनपुर में ही थाना कांड संख्या, ये भी 2011 का मामला है, 316/11, और ये भी इसमें भी 3 धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं, 341, 323 और 34। जक्कनपुर में तीसरा मामला 28/8/2012 को, जिसमें आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। जक्कनपुर में ही फिर 20/3/2013 को मामला दर्ज किया गया था। वहीं इसमें कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। जक्कनपुर में ही सिर्फ 12 मामले इस पर दर्ज है। जक्कनपुर थाना में 12 मामले धर्मेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज हैं। तो आप सोच लीजिए धर्मेंद्र यादव कितना खतरनाक है, और पुलिस को अभी भी उसकी तलाश है, क्योंकि कल जो मुठभेड़ हुआ, कल जो पूरी घटना हुई थी, जिसमें पटना के एसएसपी, एसटीएफ समेत कई थानों की पुलिस, 10 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद थी, और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को, क्योंकि वहां पर सिविलियंस भी थे। उन्हें कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पुलिस ने कहा कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। लेकिन जो भी हो, 4 लोगों ने सरेंडर किया, लेकिन बाकी अपराधी अभी भी फरार हैं। खास करके वो धर्मेंद्र यादव, जिसने इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है, जिसके लिए पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, 5 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। तो धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। देखना होगा उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।